बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम एक फार्मिंग कंसल्टेंट के फ़िश फार्म पे मौजूद हैं। आज हम उनसे फ़िश फार्मिंग फिजिबिलिटी के ऊपर मालूमात हासिल करेंगे। तो चलें इनसे मिलते हैं और करते हैं बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम अवैधवान है और मैं लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। और फ़िश फार्मिंग के मतलब भी मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है, दोस्तों से मालूमात ली हुई है और बहुत से फार्म विज़िट भी किए हुए हैं। ठीक है। आपने ये जो फ़िश फार्म बनाया ये कितनी जगह का है? सर, ये 1 एकड़ जो है जगह। कितने साल से आपने ये बनाया हुआ है? ये 2-3 साल हो गए हमें। अच्छा, यानी आपका 2-3 साल का तजर्बा है। जी। आपका पहली बार का तजर्बा कैसा रहा? मुनाफा रहा या नुकसान है? पहला तजर्बा जो है वो सीखने में ही होता है। सीखा है पहले साल में, उसके बाद अब अर्निंग हो रही है। पहले साल मुनाफा नहीं हुआ? पहले साल बस सीखा था और इतना नुकसान नहीं हुआ था। फिश फार्मिंग में लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि ज़मीन का इंतखाब कैसे करना चाहिए? किस किस्म की ज़मीन फ़िश फार्मिंग के लिए मौजूद है? फिश फार्मिंग के लिए ज़मीन जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो पानी को जज़ब ना करे, पानी जिसमें ठहर सके ज़्यादा। ठीक है, यानी कम पानी पीने वाली ज़मीन हो। हाँ जी, चिकनी जो मिट्टी वाली ज़मीन हो, उसमें ज़रा पानी जो है ना कम पीती है ज़मीन। ठीक है। फ़िश फार्म आबादी के करीब बनाना चाहिए या ज़रा हट कर? फिश फार्म जो है ये आबादी से दूर होना चाहिए। वजह इसकी ये है कि छोटे बच्चे होते हैं, माल मवेशी होते हैं और उससे आपका फार्म जो है इसको नुकसान हो सकता है और किसी का बच्चा या कोई इस तरह का लॉस भी हो सकता है। इसलिए इसको आबादी से हट के होना चाहिए। तो अगर बच्चों की हवाले से कोई सिक्योरिटी या बाड़ वगैरह लगा ली जाए तो फिर आबादी के करीब बनाने का कोई नुकसान नहीं? फिर भी नुकसान तो नहीं है, लेकिन सूटेबल यही है कि आबादी से दूर हो। उसकी वजह सेफ्टी मेजर्स के अलावा ये भी है कि आपका जो मछली है इसको थोड़ी रेस्ट भी मिल जाती है। आबादी में शोर वगैरह का मसला भी, यानी शोर से भी ये डिस्टर्ब होती है। जी। पानी का निज़ाम नहरी होना चाहिए या ट्यूबवेल लगा के भी फिश फार्मिंग की जा सकती है? देखिए, अगर आपका इलाका जो है ऐसा है जहाँ पे नहरी पानी आपको दस्तयाब हो सकता है, उससे बेहतर कोई और सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप उस इलाके में नहीं है तो आपको चाहिए कि ये मतलब अपना ट्यूबवेल लगवा लें और उससे आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। पानी के प्रेशर का जो इंचेस के हिसाब से होता है वो क्या होता है? पानी का प्रेशर जितने ज़्यादा इंच का होगा उतना आपको फ़ायदा है कि आप अगर इसमें ताज़ा पानी डालना चाहते हैं तो उतनी इसको निकाल के जल्दी डाल सकते हैं। मतलब कितने इंच प्रेशर, ये क्या मतलब? 6 इंच प्रेशर का जो है ना ट्यूबवेल होना चाहिए। अच्छा, 6 इंच डाया होना चाहिए जिस ट्यूबवेल से पानी आना है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? पानी जब आप डाल रहे होते हैं तो जल्दी आपके जो तालाब में पानी जल्दी हो जाता है जितनी गहराई में। तो अगर किसी ने सोलर पैनल के जरिए छोटे ट्यूबवेल 2 या 3 इंच के लगाए हों तो फिर वो सूटेबल नहीं है? उसके लिए सूटेबल ये है कि आप फिर जो 1 एकड़ का तालाब ना बनाए बल्कि छोटे छोटे तालाब बना लें उसके लिए। क्यों? एक तालाब भर जाएगा, फिर उसके बाद अगला उसमें आप अपना माल। अगर बड़े में ज़्यादा देर पानी लगा रहे तो उसका क्या नुकसान है? उसमें एक तालाब भरने में जो है वो ज़्यादा देर लगेगी। अगर आप पानी चेंज करेंगे तो आपकी जो मछली है या जो बीज डाला हुआ है जब चेंज करेंगे तो उसको जो है ना पानी की कमी भी हो सकती है। अच्छा, मतलब अगर हवा में रहेगी तो उसके मरने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। नहीं, हवा में उसने क्यों रहना है? नहीं, जब आप पानी चेंज करते अच्छा, मुझे अब समझ आया कि पानी जब आप निकालेंगे तो फिर उसके ऊपर जल्दी से दोबारा भी पानी चाहिए। बहुत दफ़ा पानी निकालना पड़ता है ना इसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए और इसकी सफाई के लिए, या मतलब इसमें कोई गंदगी वगैरह भी हो सकती है। क्या पानी का कोई टेस्ट वगैरह करवा के पानी रखना चाहिए? जी बिल्कुल, पानी का टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से होता है, कितने में होता है? आप मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज हर शहर में है, आप कहीं से भी आप पानी की pH चेक करवानी होती है। अगर pH 6.5 से जो 7.5 तक हो तो बहुत ज़बरदस्त है ये पानी। लेकिन अगर ये जो है 4 से 9 तक भी हो जाए तब भी चल जाता है, लेकिन सबसे सूटेबल जो है वो जो है 6 से 7 का है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि कैसी आबोहवा हो कि ये वो इलाका मछलियों के लिए मौजूद समझा जाएगा? ये तकरीबन हर तरह की आबोहवा में जो है ना ये चल जाता है, लेकिन स्पेशली जिनमें पानी का इंतज़ाम वगैरह ज़्यादा हो वहाँ पे ठीक होता है। ठीक हो गया। ट्राउट फिश किन इलाकों में पाली जा सकती है? ये तकरीबन हर इलाके में ही पाली जाती है। इसका जगह का इंतखाब बिलहाज मछली का बीज
या बच्चा डालना, मछली की तैयारी या मछली निकालना या मंडी में ले जाना, इसके बारे में तफसीलात दें। देखें, आप जब भी फार्म में मछली डालें ना, तो एक किस्म की मछली नहीं डालनी चाहिए, 3 से 4 किस्म की मछली आप डालें। इसकी वजह यह है कि जब आप फीड डालते हैं तो कुछ मछलियां होती हैं वो जो है पानी के ऊपर तैरती हुई खुराक जो है उसको खाती हैं, कुछ जो पानी के अंदर थोड़ी होती है उससे खुराक लेती है, और कुछ मछलियां जो है वो पानी के अंदर जो है जो तय में बैठती है खुराक वो खाती हैं। तो इसलिए अगर ये एक से ज़्यादा किस्म की आप मछलियाँ रखेंगे तो उससे ये फ़ायदा है कि आपकी खुराक जो फीड है वो ज़ाया नहीं होगी, और जो है आपका जो तालाब है इसके साथ आपको थोड़ी सड़क वगैरह बनानी चाहिए, सड़क के करीब होना चाहिए, ताकि जब आप माल निकालें और मंडी में ले जाने के लिए आसानी हो। मंडी का वो इंतखाब करें जहां पे आपको बेहतरीन रेट मिल सके। ठीक है, कि आजकल कौन सी मंडी में अच्छा रेट मिल रहा है इसका? देखें, इधर हमारे नज़दीक तो सियालकोट मंडी है और उसमें बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि तालाब की जब खुदाई करवाई जाती है वो एक्सीवेटर से करवानी चाहिए या ट्रैक्टर के ब्लेड से? दोनों से करवा सकते हैं, और इसका ये है कि आप एक्सीवेटर से करवा लें, उससे ज़रा ये है कि पैसे तो लगते हैं लेकिन वक्त बच जाता है, जल्दी उससे हो जाती है। और उसके अलावा जो है अगर आप खुदाई नहीं करवाना चाहते तो आप जो है अपने जो जगह आपने मुंतखब की है उसके जो है किनारों पे आप बंद बांध सकते हैं। तो मजबूत बंद बांधना चाहिए ताकि बंद टूटे ना। ऊंचा कितना होना चाहिए, गहरा कितना होना चाहिए? देखें, ये ना मतलब मुख्तलिफ होते हैं गहराई है, आपकी अपनी ये मर्जी है कि आप 2 से 3 फुट वाली रख रहे हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब 3 से 7 और या 5 से 9 भी रख सकते हैं, 9 से 13 भी रख सकते हैं। इसमें इसकी ना फार्मिंग की मुख्तलिफ इकसाम हो जाती है फिर इसमें। ठीक है, हर चीज़ की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इस फार्म की मेंटेनेंस क्या है और पानी निकालने में आसानी और मछली की अफजाइश के लिए कैसा तालाब होना चाहिए? देखें, यहाँ पे जो है इस फार्म की जो गहराई है ये हमने 3 से 4 फुट रखी हुई है, और इसकी हमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमने खुदाई की है। सबसे सूटेबल भी खुदाई वाला रहता है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ती है। आपने इसके जो साइडें हैं उसको आपने एक जो है डलवान की शेप में रखना चाहिए, इससे ये होता है कि मट्टी नहीं गिरती। अच्छा, ये बतलाइए कि 1 एकड़ तालाब में कितनी मछली डाली जाए अगर वो 3 फुट गहरा हो, और अगर गहराई 7 से 9 फुट कर लें तो फिर कितनी मछली डाल सकते हैं? देखिए, 1000 से 1500 जो है ना 2 से 3 फुट वाले में चलती है। अच्छा, और उसके बाद आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर अगर आप 3 से 5 या 7 में कर रहे हैं तो ये आप इसको 2500 तक भी डाल सकते हैं। अगर मज़ीद गहराई में 9 से 13 तक चले जाएं तो उसमें आप 4 से 5 हज़ार। लेकिन इन जो हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान में, इसमें ये अमूमन जो है 2 से 3 फुट वाली फार्मिंग फ़िश फार्मिंग की जा रही है, इससे गहराई में नहीं जा रहे। नहीं कि जा रहे हैं, 9-9 फुट गहरे तालाब भी हैं, बहुत कम है, नायाब है, लेकिन अमूमन मैं कह रहा हूँ अमूमन जो है ये अच्छा, ये बताइए कि जो 9 फुट गहरा तालाब है उसमें क्या रिस्क फैक्टर है और उस रिस्क से निमटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें रिस्क ये है कि ज़्यादा गहराई में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि मछली को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसका हल ये किया जा सकता है कि आपके पास एक छोटी सी कश्ती होनी चाहिए जिससे आप जो है ना डंडे वगैरह ले लें, उससे आप पानी को हिलाते रहें जिससे ऑक्सीजन मिक्स भी हो सकती है। उसके अलावा आप इसमें चूना फेंकते रहें जिससे जो है ऑक्सीजन की मिकदार पानी में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पानी डालने और निकालने का निज़ाम पाइप से बेहतर है या खुला बेहतर रहता है जाली के जरिए? देखिए, इसका निज़ाम जो है पाइप से सबसे सूटेबल है, और पाइप के साथ आपने पाइप के मुंह पर जाली लगानी है। जाली लगाने से ये फ़ायदा है कि कोई प्रीडेटर वगैरह, कोई सांप बिच्छू और कछुआ जो है वो आपके तालाब में ना जा सके। पानी कब चेंज करें और इसकी वजह? देखें, पानी जो है ये मतलब हम तो गर्मियों में ज़्यादा चेंज करते रहते हैं, अब सर्दियों में तो नहीं करते। अच्छा, गर्मियों में जो है इसलिए इसको चेंज करते रहते हैं। पानी फ्रेश हो जाए तो मछली भी खुश रहती है, और पानी जो है वो उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, पीएच में कमी बेशी हो जाती है, इस वजह से पानी को चेंज करना चाहिए। क्या गोबर और चावल के भूसे से पानी मछली की खुराक पूरी हो जाती है या नहीं? खुराक तो पूरी हो जाती है, लेकिन बेस्ट फीड से रहता है क्योंकि
गोबर और चावल का बूरा जो है, इससे मछली वज़न नहीं करती, बहुत कम वज़न होता है उसका। अगर फीड डालेंगे तो फीड से आपकी मछली 2 से 3 किलो की हो जाएगी, लेकिन अगर आप चावल का बूरा वगैरह डालेंगे तो उससे जो मछली का वज़न है वो बहुत कम हो जाएगा, 1 किलो भी नहीं हो पाएगा। मछली किस मौसम में डालते हैं और कितने माह में तैयार हो जाती है? ये हमने तो फरवरी में डाली थी। मछली की अच्छी किस्म का बच्चा कहाँ से मिलता है? यहाँ सियालकोट में जो है हेडमराला वाली साइड से मिल जाता है। तो ये तैयार कितने मरसे में होती है? तैयार जो है ये 8 माह में तैयार हो जाती है। तालाब की खुदाई और तैयारी फी एकड़ कितना खर्चा आ जाता है? मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। आपको कितना आया? हमें जो है ये 1 एकड़ के ऊपर हमें 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा आया, एक्सीवेटर से कराया था। उसमें मछली का बीज भी शामिल है या सिर्फ पानी और सिर्फ खुदाई का खर्चा? 2 लाख खर्चा आ गया था। उसके अलावा पानी का पहले से हमने किया हुआ था, वो हमने नहीं डाला इसमें। मंडी तक माल ले जाने का इंतजाम कैसा है? रोजाना कितने की सेल हो रही है? लोडर रखा हुआ, लोडर में भर के जो है ले जाते हैं। कितने की सेल होती है? जितना माल निकाले उस हिसाब से जो है ना, कभी हमें माल जितना निकाला होता है उस हिसाब से हो जाती है। कभी हम मतलब 1 मन भी ले जाते हैं, 2 मन भी ले जाते हैं। और एक सीजन में आपको औसतन कितना मुनाफा हो जाता है? एक सीजन में जो है ये हमें कास्ट निकाल के बताएं या कास्ट में? टोटल दोनों बता दें भी, अगर इतना खर्चा हुआ और इतना खर्चा पड़ा। इसमें बस जो है ना फीड का खर्चा है ज्यादा। तो फीड जो है ये मतलब बहुत ज्यादा इसका खर्चा होता है। तो फीड का अगर खर्च निकाल दें तो हमें जो मतलब 4 से 5 लाख जो है ना ये 1 एकड़ से सालाना। तो फीड कितने की खा जाता है ये जानवर? फीड जो है ये भी मतलब 1 लाख या इससे आगे पीछे हो जाता है। अगर आप गंदम बोते हैं 1 एकड़ में तो उसमें तो इतना मुनाफा नहीं होता। रवायती फसलों से आप कभी भी इतना मुनाफा नहीं कमा सकते। ठीक है। मौजूद तरीन कौन सी नस्ल है मछली की, मतलब कि जो ज्यादा प्रॉफिट देती है? इधर हमारे इलाके में जो है ये रोहू वगैरह ज्यादा डाली जाती है, कैटफिश भी डाली हुई है। अच्छा, तो मुनाफा किस में ज्यादा है? इन सब में मुनाफा है। अगर दूसरे दिन 3-4 इंच पानी कम हो तो फिर क्या करना चाहिए? कितने देर तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं पानी कम होना? अगर 2-3 इंच कम हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। 2-3 इंच कम होना तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कम हो तो फिर वो तालाब सूटेबल नहीं है, आप उसमें मछली नहीं डालें। यानी रोजाना अगर 3 इंच पानी कम होता है तो आप मछली ना डालें? नहीं, जो 2-3 इंच होता है फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, मतलब कम होता है। मेरे कहने का मतलब है कि रोजाना अगर एक तालाब में 4 इंच पानी कम होता है तो वो मछली के लिए सूटेबल है? 4 इंच हो तो 4 या 4 से ज्यादा तो वो सूटेबल नहीं है। आप वो रेतीली जमीन होगी, वो पानी 4 इंच से कम वाले में सूटेबल है? हाँ जी, 2 से 3 इंच हो तो वो सूटेबल है। ठीक है। वजन और लंबाई की रेशो क्या होनी चाहिए जब आपको मछली सेल करनी है? 2 से 3 किलो जो है, और जो है ना 1.5 से 2 फुट इसकी लंबाई हो जाती है। काफ़ी मालूमात आपने अच्छी दी हैं लोगों को। कोई ऐसी बात जो मुझे पूछनी चाहिए थी लेकिन मिस हो गई, अपनी तरफ से बता दें। ये फिश फार्मिंग जो है ना बहुत प्रॉफिटेबल जो है काम है। सबसे पहले इसके मतलब जो है ना आप ऑथेंटिक लोगों से इंफॉर्मेशन लें और अपने इलाके के मुताबिक उनसे पूछेंगे कौन सी जो इकसाम है वो आपके इलाके के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ वो जो है ना रिकमेंडेड आपने वो मछली डालनी है। अगर कुछ इलाकों में जो सूटेबल नहीं है, जिनकी मांग कम है, वो माल मत डालें, बस यही है। तो अगर किसी दोस्त को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रब्ता कर सकते हैं। कोई नंबर दें। 0333-495-1948। बहुत शुक्रिया बैद साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। अस्सलाम वालेकुम।